अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। भगवत गीता के 13वें अध्याय में हम सब पहुंच चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय का आज का अध्याय का शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। प्रभुपाद जी इसका नाम बोलते हैं प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो आज हम 13वें अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो भगवत गीता को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था। तो ऐसे तो सारी भगवत गीता भक्ति योग के बारे में ही बताता है, परंतु प्रथम जो 6 अध्याय कर्म योग प्रधान अध्याय थे। कौन से? अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग प्रधान है। तो अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 तक। अंत के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है। तो अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 18 तक। तो हम अब ज्ञान योग के बारे में सीखेंगे। तो हम जल्दी से जान लेते हैं कि कल के अध्याय में हमने क्या जाना। 13वें अध्याय में देखा कि भगवान का श्याम सुंदर रूप या साकार रूप वह कितनी अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन उसको हम कैसे देख सकते हैं? भगवान अंत में बोलते हैं भक्त्या त्व अनन्य सत्य अहम एवाद विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी कारण मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। केवल अनन्य भक्ति से भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा। देवता भी इस श्याम सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए तरसते हैं और देखने की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो इसके बाद भगवान ने 12वें अध्याय में बताया कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। तो कई लोग को लगता है कि भक्ति एक मार्ग है जो कि बहुत सरल मार्ग है, और वह उन लोगों के लिए है जो ज्ञान योग ध्यान योग नहीं कर पाते हैं। भक्ति भावुक लोगों के लिए है, पर वास्तव में जो श्रेष्ठ मार्ग है वह ध्यान योग या ज्ञान योग है। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं, लेकिन कल के अध्याय में भगवान ने इसका साफ साफ खंडन किया है।
तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कल के अध्याय में कि एवं सतत योक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेसा के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं, जो कि साकार रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं, और दूसरे जो आपको अव्यक्त रूप में जुड़ना चाहते हैं, क्या होता है, तेसा के योग वित्तमा, ये दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हम नहीं बता सकते निराकार का मार्ग श्रेष्ठ है या साकार का मार्ग श्रेष्ठ है, पर भगवान ये बता सकते हैं। तो भगवान इससे क्या बताते हैं, मय्या विश्व मनो इमाम नित्य युक्त उपासते, जो मुझ में मन लगाता है, साकार रूप में मन लगाता है, ते में युक्त तमामता, वह मेरे मन के हिसाब से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? फिर भगवान बताते हैं कि जो निराकार में ध्यान लगाते हैं वे निराकार मार्ग से ढूंढना चाहते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, भगवान बताते हैं, क्लेशो अधिक तरस्तीशाम अव्यक्त आशक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। तो जो भगवान से अव्यक्त रूप में जुड़ना चाहता है, तो जिसका अव्यक्त रूप में मन लगता है, उसका मार्ग कैसा है, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, उसका मार्ग बहुत ही दुख से भरा हुआ है। और कैसा है, अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते, तो सभी देहधारियों के लिए ऐसा मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो भगवान ये नहीं बोलते कि निराकार का मार्ग श्रेष्ठ नहीं है या सही नहीं है, भगवान बोलते हैं वह भी मार्ग अच्छा है, लेकिन तो मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब वह मार्ग कठिन क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, साकार रूप में ध्यान लगाना आसानी से हम लगा सकते हैं, और जो निराकार मार्ग है उसमें व्यक्ति केवल अपने मार्ग के बारे में सोचता है, लेकिन साकार मार्ग में जो पूजा करते हैं सभी को जोड़ना चाहते हैं। जैसे भक्त हैं उसे सभी भगवान से जुड़ सकते हैं, और बाकी जो जीव जंतु हैं निराकार का ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भगवान के साकार सेवा करते हैं, उसमें हम पेड़ पौधे हो या कोई जानवर हो, सभी भगवान की भक्ति से जोड़ सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा जानवर सब भक्ति से जुड़ सकते हैं। जैसे जानवर को हम प्रसाद खिला सकते हैं, पेड़ से भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो भी भगवान से जुड़ना चाहे तो मैं युक्त तमाम मता, भगवान बोलते हैं मेरे मन के अनुसार वह ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार वे अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कैसे कहते अपने देखे 12वें अध्याय में भगवान कैसे भक्तों का सहायता करते हैं ताकि भगवान को वो समझ सके। तो इसके बाद क्या बोलते हैं भगवान कि ये भगवान के भक्त जो हैं भगवान की आराधना करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, और जप करते हैं तो जो भी लोग, चाहे वो जीव हो, कोई ककरोच हो या कोई चूहा हो या छिपकली हो, कोई भी हो, उसके कान में भगवान जब बाढ़ी जाती है तो उसके भी शुद्धिकरण हो सकता है। अच्छा, इसके बाद निराकारवादी के लिए आगे क्या भगवान बताया कि किस प्रकार वे शरीर को छोड़ने में उनको उत्तरायण में त्यागते हैं, दक्षिणायन में त्यागते हैं, कृष्ण पक्ष में त्यागते हैं, शुक्ल पक्ष में त्यागते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के लिए क्या कहते हैं, भक्तों के लिए बोलते हैं तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसः। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त को इतना नहीं सोचना पड़ता, मैं स्वयं उनका उद्धार करने आता हूँ। तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं कि स्वयं आते हैं, उनका हाथ पकड़ करके मृत्यु सागर से ले जाते हैं। भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसः। फिर भगवान बोलते हैं
हैं, इसमें मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। तो जो निरावकारवादी हैं वे भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उसका अंत समय होता है तो वह बहुत कठिनाई से बिताता है। जो भगवान के साकार रूप में मानते हैं, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। तो इस प्रकार भगवान अपने साकार रूप में भक्त को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह भगवान से अलग अलग स्तर में किस किस तरह से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो स्तर था मयि आवेश मनो आप दस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ और हमेशा मेरा चिंतन करो। तो अगर तुम यह नहीं होता तो क्या करो? भगवान बोलते हैं अभ्यास करो, भक्ति के जो नियम कानून हैं उनका अभ्यास करो। अगर तुमसे भक्ति के नियम कानून का अभ्यास भी नहीं होता तो फिर क्या करो? फिर तुम कर्म करते रहो, और जो कर्म करते हो वो मेरे लिए करने का प्रयत्न करो। तो जो भी तुम्हारे अंदर योग्यता है, भगवान फिर बोलते हैं कि अगर तुमसे वह भी नहीं होता, यत कर्म परमो भव, तो उसके फल से आसक्त मत हो। और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आसक्ति है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आता। तो जैसे लकड़ी होती है, तो गीली लकड़ी में कभी भी आग नहीं जलती। तो किसी के अंदर अगर वैराग्य नहीं आ रहा है, तो आसक्ति बनी हुई है, तो इसका मतलब है अभी भी उसके अंदर ज्ञान की कमी है। भगवान कहते हैं ज्ञान का अभ्यास करो, वह है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। तो भक्ति की अलग अलग स्तर यह हमने कल के अध्याय में सीखा था। अब हम आगे अध्याय 13 प्रारंभ करने वाले हैं। तो कोई पूछ सकता है कि हमने भक्ति योग पढ़ लिया, तो फिर भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा ही क्यों की? तो हमें समझना होगा भक्ति एक लक्ष्य नहीं है, भक्ति एक यात्रा है, तो जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती। भक्ति कैसी है? अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो प्रतिहता जो कभी समाप्त नहीं होती, अखंड है, अहेतुक्य है, यानी बिना किसी कारण के भक्त जब भगवत धाम में जाते हैं तो उनमें ऐसा नहीं कि वे चुपचाप बैठ जाते हैं, वहां भी वे निरंतर सेवा करते रहते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के धाम में भी भक्त भगवान की सेवा करते रहते हैं। सेवा लंबी होती है, बहुत लंबी सफर पर जाते हैं, तो हमें पहले ही देखना होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए। सभी सुरक्षा के साथ घर से निकले हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो माया होती है, वो माया जो होती है वो चोर होती है, वह भक्ति चुरा लेती है। तो हमें माया के बारे में पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो हमें माया के बारे में जब जानेंगे तभी हम निकल पाएंगे। तो भगवान आगे माया के 3 गुण के बारे में बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमें इन गुणों से बचना होगा, तब हम जाकर के माया से निकल पा सकते हैं। तो माया क्या करती है? माया जो है वो हमारी भक्ति को चुरा लेती है। तो हमें माया के बारे में पहले से जान लेंगे तो हम माया से बच पाएंगे। तो अभी जो हम अध्याय आरंभ करने वाले हैं, ये हमें माया के 3 गुणों के बारे में बताएंगे। तो पहले हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ देखेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 13 के बारे में भगवान बताते हैं प्रभुपाद जी, अगर भक्ति ही परिणति अर्थात अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। पहले 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से हम भक्ति में जुड़े, और इसके बाद
हमने देखा कि माया से छुट पाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम भक्ति तो करें, लेकिन हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी? भक्त तो हमें हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि हम भक्ति करें? तो प्रेरणा हमें ज्ञान से मिलेगी। तो जब ज्ञान योग के बाद भक्ति पढ़ते हैं तो फिर वे भगवत गीता में और संलग्न हो जाते हैं, और वो भगवान की वाणी समझ करके फिर वो भक्ति में और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, प्राकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञम् इति अभिधीयते एतद्यो इति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह क्षेत्र शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो पहले भगवान ने दो प्रश्न पूछे, क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये जो शरीर है यह क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं। तो वह कार्यकलाप का क्षेत्र है जिसके द्वारा सारे कार्यकलाप होते हैं। तो शरीर को क्षेत्र बोला गया है, और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो उसको भगवान अभी आगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्षेत्रज्ञ कौन है। तो इस शरीर को जानने वाला कौन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्जुन के प्रश्न। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि प्राकृतिम पुरुषम चैव, यानी प्रकृति क्या है? तो अर्जुन भौतिक प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है। पुरुष यानी जो परम भोक्ता है वह कौन है, तो वो भी हम देखेंगे। तो दो तरह के पुरुष हैं। इसके बाद क्षेत्र क्या है? तो यह जो शरीर है, भगवान ने बोल दिया कि जो क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्रज्ञम इति अभिधीयते, इसी को क्षेत्र कहा गया है। तो मान लीजिए कोई जमींदार है। तो जमींदार ने, कोई किसान है, वो मांगने गया कि मेरे को थोड़ा खेत दे दीजिए, मेरे को अपने गुजर बसर करूंगा, आप छोटे से खेत दे दीजिए जिसमें मैं अपना मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं अपना गुजर बसर करूंगा। अब मान लीजिए जमींदार किसान को एक छोटा सा खेत का टुकड़ा दे देता है, उसमें वो खेती करता है। तो खेती करेगा तो फसल होएगा, तो किसका होएगा? कोई बताएंगे? किसान का। किसान ने तो उसमें काम किया है प्रभु। जमीन किसकी है? जमींदार की। जमींदार की। तो किस फसल हुआ? जमींदार का। उसमें किसान ने जो मेहनत किया है वो मेहनताना अपना ले सकता है या नहीं? जी प्रभु। जी उसी प्रभु जी। प्रकार ये जो खेत है, हमको जो शरीर मिला है, शरीर जो है खेत है, यह है किसकी? प्रभु भगवान की। की। भगवान की। भगवान की। ईश्वर की। तो इससे जो फसल मिलेगा वो किसका होगा? भगवान का। भगवान भगवान का। का। लेकिन उसमें हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा मेंटेनेंस भी भगवान करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे प्रश्न पूछा है।
प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 प्रश्न हैं और 6 के उत्तर दिए हुए हैं। टेबुलर फॉर्म में हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम श्लोक वाइज चलेंगे। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति अर्थात ये भौतिक प्रकृति, मेटेरियल जो वर्ल्ड है उसको बोलते हैं प्रकृति। और प्रकृति को भोग करने वाला कौन है? वो है पुरुष। पुरुष मतलब भगवान। जिसकी प्रकृति होगा वही तो भोग करेगा। मान लीजिए आपका घर है तो घर का भोग कौन करेगा? जिसकी है वो करेगा। तो प्रकृति किसकी है? भगवान की है, तो भगवान उसको भोग करेंगे। ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब शरीर है। शरीर को बोला गया है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ किसको बोला गया है? वो जो इस शरीर का मालिक है, जो इस शरीर को जानने वाला है, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं। एक जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होता है जो इस शरीर का जानने वाला होता है, और दूसरे परमात्मा होते हैं। मान लीजिए हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, एक किसी ने हमारे को चींटी को थी, तो हमें दर्द होगा। हमारे साथ और लोग पढ़ रहे हैं, उनको होएगा क्या? नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं होगा। तो एक ये शरीर को जानने वाले एक मैं हूं, और दूसरा हमारे हृदय में बैठे परमात्मा है। वो वही परमात्मा है जो हमारे शरीर में भी है और आपके शरीर में भी है। तो अगर चूंटी कोई कोथेगा मेरे शरीर को, तो जो परमात्मा है आपके शरीर में बैठे हुए हैं उनको पता लग जाएगा। तो क्षेत्र को जानने वाले 2 हुए, कौन? एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। जीवात्मा अपने शरीर के बारे में जानती है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, अपने शरीर में कहाँ हो रहा है वो जानता है। लेकिन परमात्मा सबके शरीर में क्या हो रहा है सब जानते हैं। तो इसलिए क्षेत्रज्ञ 2 हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ज्ञान क्या है? ज्ञान बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने का, जो प्रकृति को, जो शरीर को भी जाने और शरीर के को जानने वाले को भी जाने, उसको बोलते हैं ज्ञान। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय है को क्या चीज जानने योग्य है ये समझना, ये ज्ञेय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गोल ऑफ नॉलेज। ज्ञान का गंतव्य क्या है? ज्ञान का गंतव्य है परमात्मा को जानना। परमात्मा के बारे में जानने को ज्ञेय कहते हैं। तो हम अब श्लोक वाइज चलते हैं। तीसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यद्यद् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। ये मेरी राय है। तो देखिए ये व्यक्ति सो रहा है, तो इसके हृदय में कौन है? ये जीवात्मा भी है और परमात्मा भगवान भी है। तो ये सब सबके अंदर में परमात्मा है। वो परमात्मा को सब मालूम है, किसके शरीर में क्या कुछ हो रहा है सब मालूम है भगवान। जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फील्ड है, जी आपको दिख रहा होगा फील्ड है, तो ये फील्ड के बारे में, ये फील्ड किसी व्यक्ति का है, ये कोई छोटा सा टुकड़ा इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दे दिया है। तो ये खेत के बारे में जानकार कौन होगा? ये क्षेत्रज्ञ होगा। वो इस खेत में क्या पैदावार होता है, क्या फसल होती है, पानी कब आता है, बाढ़ तो नहीं आता है, सूखा तो नहीं पड़ता, ये जानता है। लेकिन
एक दूसरा क्षेत्रज्ञ है जो सरकार है, उसको पता है सारे खेत में क्या क्या जलवायु का प्रभाव है। तो एक क्षेत्रज्ञ हो गया इस क्षेत्र का जो किसान है वो, या जिसकी संपत्ति है यो। दूसरा सरकार की संपत्ति सारी है, तो सारी के बारे में सरकार को जानकारी है। तो एक क्षेत्रज्ञ ये हुआ जो इंडिविजुअल एक क्षेत्र का है, और दूसरा ये सारे क्षेत्रों का है। ये देखिए, ये खेती कर रहा है किसान, तो इसको क्या फसल करना है, कब बोना है, कब काटना है, ये जानता है। और एक परमात्मा है, वो सारे क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को के बारे में वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क, कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से समझा जा सकता है। आगे बताते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अर्थात अन्न पर निर्भरता। तो यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, सबसे लोअर लेवल है। इसके बाद अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इसके बाद आता है ज्ञानमय रूप, जब वह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं ज्ञानमय। इसके बाद तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। तो जिसे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों के जीव में भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। ब्रह्म पुच्छ किसको कहा जाता है? ये जो 5 चेतना के स्तर हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 जो चेतना के स्तर हैं, इनको बोलते हैं ब्रह्म पुच्छ। तो इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था जीवों की कार्यकलाप के क्षेत्र से संबंधित है, और परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और आनंदमय है। तो थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे चेतना का जो सबसे निम्नतम स्तर है वो क्या है? वो है अन्नमय। अन्नमय मीन्स खाना चाहिए हमको। किस लिए कमा रहे हो? पापी पेट का सवाल है, भोजन चाहिए, खाना चाहिए। मंदिर में भी जाएंगे कोई प्रोग्राम में तो पूछेंगे, प्रभु जी प्रसादम कितने बजे है, कहाँ पे मिलेगा प्रभु जी? या फिर शादी ब्याह में जाते हैं लोग तो, अच्छा बफे का टाइम क्या है, किधर में बफे लगाया है, साउथ इंडियन भी है क्या? तो सारा का सारा ध्यान जाता है कहाँ पे? खाने पीने पे। उसको बोलते हैं अन्नमय। और सिर्फ अन्नमय से समाप्त नहीं होता। खाना, खाना मतलब पेट के लिए आहार, कान के लिए आहार। कान क्या चाहता है? वो सुंदर संगीत सुनना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सुनना चाहता है, दूसरों की निंदा के बारे में सुनना चाहता है। ये भी क्या है? ये भी आहार ही है। कान का आहार, नाक का आहार, अच्छा सुगंध लेना चाहता है, त्वचा अच्छा कोमल स्पर्श करना चाहती है। तो ये जो हमारे आहार हैं, ये किस स्तर पे हैं? ये सबसे निचले स्तर पे हैं। इससे अगर ऊपर उठते हैं तो आता है कि प्राणमय। प्राणमय मीन्स जीवन रक्षा करने का भी एक उद्देश्य है।
मिल रहा है बफे में सारा कुछ, लेकिन सारा कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए स्वीट्स पॉइजन के समान है, तो स्वीट्स मैं नहीं लूंगा। किस लिए ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम प्राण के स्तर को जान गए, हमारी चेतना अन्न से ऊपर हो गई, अब हम प्राण के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब सुबह ज्यादा खा लेते हैं तो नींद नहीं खुलती है, तो हम थोड़ा सा कम खाएंगे। क्यों? जीवन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह जगेंगे, मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर हम भोग कैसे करेंगे? तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्राण में अपने जीवन को बचाने का जो प्रयत्न करना। उस चेतना से अगर ऊपर उठते हैं तो आता है ज्ञान में। तो ज्ञान में क्या? मैं अपने लिए ही सिर्फ क्यों सोचूं? मैं सोचूंगा देश के बारे में भी, अपने समाज के बारे में। चलिए हम लोग मिलते हैं और कोई समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचिंग देते हैं, गरीब लोग हैं उनके लिए दान करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये ज्ञानमय चेतना हो गया। तो लेकिन कर क्या रहे हैं? कोई रोगी है उसका दवाई दे रहे हैं, जिसको भोजन नहीं है उसके लिए लंगर लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी तीनों के तीनों ये शरीर के स्तर की चेतना है। जब हम इससे ऊपर उठते हैं तब आते हैं हम विज्ञान में। तो नॉलेज तो ले लिया, लेकिन अप्लाई करेंगे कितने दिन करेंगे? ये शरीर जब तक रहेगा तब करेंगे। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बारे में जानना पड़ेगा और जान करके हमें उसका लागू करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? व्यवहारिक ज्ञान की बात हुई। ये हुआ विज्ञान में कि भगवान के बारे में जानेंगे, अपने संबंध के बारे में जानेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे। शरीर तो कुछ दिन के लिए है, इसके बाद क्या क्या? इसके बाद अगला जन्म होता है, उसका क्या? उसके बारे में अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हम आएंगे विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय चेतना में। और जब हमें पता लग गया कि हम आत्मा है तो हमारा कार्य क्या है? परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान के साथ हम संबंध कैसे बनाएंगे? और जब वो संबंध बनाएंगे तो भगवान क्या है? भगवान सच्चित आनंद है। आनंद के संपर्क में आकर के क्या होगा? आप भी आनंदित हो जाएंगे। जैसे कोई लोहे का रड है, अगर उसको आग में रखते हैं तो क्या होता है? वो रड जो है गर्म हो जाता है। मान लीजिए उसी रड को अगर आप बर्फ में रखेंगे तो क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ ठंडा, ये जो रड है वो ठंडा नहीं है हुआ, लेकिन उसमें ठंडा के गुण आ गए। तो उसी प्रकार अब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी आनंद की अनुभूति होती है। तो ये इसको ब्रह्मपुच्छ कहते हैं। कौन कौन सा? अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो इसमें से जो प्रथम तीन है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था, ये जीव के कार्यकलाप के क्षेत्र से संबंधित है और ये शारीरिक स्तर पे ये चेतना है। और जब हम विज्ञान में और जब आनंद में चेतना में पहुंचते हैं, ये आध्यात्मिक चेतना है, ये हम भगवत चेतना है। हम आगे बढ़ते हैं। इसको ही पिक्टोरियल रूप में बताया गया है, देख सकते हैं। अन्नमय सबसे नीचे, उसके ऊपर प्राणमय, प्राणमय के ऊपर में ज्ञानमय, या फिर इसको बोलते हैं मनोमय, मन कर रहा है वो वाला कार्य। इसके बाद ऊपर आता है विज्ञानमय, विज्ञानमय के ऊपर आता है आनंदमय। समझ में आया? जी प्रभु जी। तो अन्नमय कोश का सर्वोच्च लक्ष्य है भोजन। भोजन मीन्स मुंह का भोजन, कान का भोजन, नाक का भोजन, त्वचा का भोजन, दृष्टि का भोजन। दृष्टि क्या चाहती है? सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है। ये तो स्थूल चेतना हुआ।
और इसके ऊपर में प्राणमय, प्राणमय मीन्स अपने जीवन को संरक्षित करना, ये भी स्थूल चेतना है। इसके बाद ज्ञानमय, मन बुद्धि भावनाएं और सौंदर्य शास्त्र आदि के सूक्ष्म जो परस्पर क्रियाओं की सराहना करते हैं और इसी को सर्वोत्तम मानते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानमय। इसके बाद आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है, ये जानने और उनके लिए कार्य करना, ये हुआ विज्ञानमय। इसके ऊपर आनंदमय क्या था कि व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच के भेद को अनुभव करता है और परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करता है। तो जब हम इस 5 प्रकार के स्थितियां होती है जिसे हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो ये 5 तरह की स्थिति होती है जीव की। तो जीव जब शरीर में रहता है तो 5 तरह के कंडीशनिंग उनके ऊपर रहती है। सबसे पहले कंडीशनिंग अन्नमय कोश का, इसके बाद प्राणमय कोश का, प्राणमय कोश के बाद फिर मनोमय या फिर ज्ञानमय, ज्ञानमय के ऊपर में विज्ञानमय और विज्ञानमय के ऊपर में आनंदमय कोश में। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुच्छ। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अन्नमय में था कि इंद्रियों को भोग करो बस, और कुछ मत सोचो, जल्दी मरना है तो मर जाओ। कई लोग तो बहुत तरह की परिभाषा देते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ जीवन को बढ़ा करके क्या लाभ मिलेगा, जीवन को अगर लंबा करेंगे तो बुढ़ापा ही तो लंबा दिन मिलेगी। तो बुढ़ापा में कष्ट होती है, इसलिए जल्दी जल्दी जो मर्जी उल्टा सुल्टा खाओ और निपटाओ काम को, कोई ज्यादा दिन जीने का कोई लाभ नहीं है। तो एक ऋषि हुए हैं चारवाक ऋषि, वो क्या कहते हैं कि यावत जीवे तावत जीवेत ऋण लित्वा घृतम पिबेत। बोलते हैं कि जितना दिन जीना है उतना दिन जियो, घी पियो, वो अच्छा खाना खाओ, चाहे ऋण लेना पड़े, किसी का डाका डालना पड़े, किसी का चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर खाओ पियो ऐश करो। तो ये जो चेतना है ये सबसे निकृष्ट चेतना है, ये सब जानवर वाली चेतना है जिसको शारीरिक चेतना भी कहते हैं। तो छठा और 7वां श्लोक में भगवान बताते हैं पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों के प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण एवं धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो 5 महाभूत क्या, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूत है। इसके बाद अहंकार, इनका हम कैसे भोग करें, ये पांचों इंद्रियों को या इंद्रिय विषय को कैसे भोग करें, ये अहंकार का कार्य है। बुद्धि उसको प्लानिंग करके देती है। और 5 इंद्रियां क्या है, वो इंद्रियों का भोग करते हैं। मान लीजिए अब आंख तो है, देखने की कोई वस्तु नहीं है, तो फिर आंख का क्या सार्थकता होगा, हमें आंख है तो हमें देखने की वस्तु भी होनी चाहिए। तो जैसे कान है तो सुनने की भी वस्तु होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंद्रिय और इंद्रिय विषय। विषय जो इंद्रियों को ढूंढती हैं, इंद्रियां जिसको चाहती हैं, वो होते हैं इंद्रिय विषय। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा जा रहा है। और उसकी क्रियाएं जिसके साथ वो संबंध बना सकता है, जैसे आंख किसके साथ संबंध बनाएगा, अच्छे दृश्य के साथ, उसको बोलते हैं अंतः क्रियाएं या फिर विकार कहा जाता है। ये देखिए आप, ये मानव शरीर से तुलना की गई है रथ की।
जिसमें ये जो 5 रथ हैं ये हमारे इंद्रियों के समान है, दिख सकते हैं। एक रथ, पहला वाला रथ है, उसमें आंख बनाया गया है, तो ये हमारी इंद्रिय विषय हैं, मतलब विषय नहीं है, इंद्रियां हैं। ये आंख की इंद्रिय है, नाक की है, ये जीव स्पर्श की है, ये कान की है, और ये जीवा की है। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, लगाम कर रहा है। लगाम क्या है? ये मन है। और मन किसके हाथ में है? ये बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि सारथी है। और ये जो पैसेंजर है वो है आत्मा। तो आत्मा की गति कौन निश्चित करेगा? बुद्धि और मन। और मन जहां बुद्धि बोलेगी तो मन मानना पड़ेगा, और मन मानेगा तो अगर इंद्रियां अगर मान जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मान लीजिए इंद्रियां बात सुनना बंद कर देती है मन का, और मन बात सुनना बंद कर देता है बुद्धि का, तो फिर सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं। क्या बोलते हैं? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिर अनविष्टांग पुत्र द्वारा दार गृहादिषु, नित्यं च समतित्वैकम् अष्टिष्ट निष्ठोपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम् आचरम जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। क्या बोल रहे हैं भगवान? विनम्रता। विनम्रता ये ज्ञान के लक्षण हैं, सारे जो हैं ज्ञान के लक्षण। विनम्रता किसको बोलते हैं? विनम्रता बोलते हैं अपनी बड़ाई पाने की अगर लालसा नहीं है तो उसको बोलते हैं विनम्रता। कोई आकांक्षा नहीं है अपने महिमा मंडित होने का। इसके बाद दंभहीनता। दंभहीनता मीन्स अपने को ऊंचा साबित करने की जो प्रक्रिया है उसकी नहीं होना। अहिंसा। हिंसा का अर्थ होता है कि किसी को दिल दुखाना। अहिंसा का अर्थ होता है किसी का दिल ना दुखाना। लेकिन ना दुखाना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा वो भी है, मान लीजिए किसी के तकलीफ का सॉल्यूशन आपके पास है लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, उसको भी अहिंसा बोलते हैं। मान लीजिए कोविड-19 चल रहा है, जैसा सब लोगों ने देखा कोविड-19 चल रहा है, तो हम अगर उस समय किसी को छुआछूत से या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हिंसा हुई। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में कोविड का वैक्सीन है लेकिन आप उस वैक्सीन को शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, ये भी एक हिंसा होगी। तो जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप भगवत गीता जान रहे हैं, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में, मान लीजिए आपके जीवन में तो जो बदलाव आना था आया, अगर आप किसी और को के जीवन में बदलाव जान लाना चाहते हैं, अगर शेयर करना चाहते हैं, तो ये हुआ अहिंसा। अगर आप जान गए लेकिन और किसी को नहीं बताएंगे, वो हो गया हिंसा। सहिष्णुता। सहिष्णुता मीन्स सेंसिटिविटी, दूसरे के दुख दर्द को समझना। और अगला है सरलता। सरलता मीन्स कपटता का उल्टा होता है सरलता। कपटता मीन्स मुंह से कुछ और व्यवहार में कुछ। तो एक व्यक्ति थे, वो प्रवचन दे रहे थे, बता रहे थे, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि वो बता रहे थे कि बैगन बहुत ही गंदा चीज है, उससे खुजली होती है, उसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। तो वो घर जाते हैं, अपने अपने घर में जाते हैं, तो उनकी पत्नी ने खाना बनाया होता है, जब उनको खाना परसती है तो सिर्फ रोटी रोटी दे देती है। तो बोलते हैं अभी रोटी से सिर्फ कैसे खाऊंगा, कुछ सब्जी वगैरह भी लाओ। बोले सब्जी तो मैंने बनाया था लेकिन मुझे पता नहीं था
कि बैगन में इतना गुण होता है, अवगुण होता है, तो हमने सब्जी तो बैगन का ही बनाया, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। अभी तो आप बता करके आए कि बैगन बहुत ही गंदा होता है, बैगन अच्छी चीज नहीं होती है। तो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि अरे मैं वो तो कथा वाला बैगन था, ये तो थाली वाला बैगन है, थाली वाले बैगन में कोई दोष नहीं है, कथा वाले बैगन में दोष है। तो क्या हम पूछ रहे हैं, कर्म पूछ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाखंड, डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का उल्टा होता है सिंप्लिसिटी। तो जैसा हम बोले वही हम अपने व्यवहार में करें, जो हमारे मन में हो वही वाणी में हो, वही व्यवहार में हो, तो इसको बोलते हैं महात्मा। अगर हमारी वाणी अलग, मन में अलग चल रहा हो और क्रिया अलग, उसको बोलते हैं दुरात्मा। तो जो सरलता है ये ज्ञान है। प्रमाणिक गुरु के पास जाना मतलब, गुरु के पास आदमी कैसे जाता है, अपना सरेंडर करके जाता है, शरणागत होके जाता है। तो जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको गुरु के संरक्षण में जा करके ही सीखना पड़ेगा। अभिमान करके हम कोई आध्यात्मिक चीज नहीं सीख सकते। तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना। एक कथा आती है कि एक गुरु जी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक समय की बात थी कि बारिश होने लग गई, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जो खेत है हमारा वो देख करके आओ कि बारिश हो रही है, पानी बह ना जाए, मेड़ वगैरह ठीक करके आओ। तो उसमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था अरुणी। वो जाकर के खेत में देखते हैं कि मेड़ जो है बहुत दूर तक कटा हुआ है, और जितना पानी आ रहा है वो सब का सब बह जा रहा है। और बारिश इतनी तेज हो रही है कि मिट्टी को अगर हम निकाल करके रखते हैं मेड़ बनाने के लिए तो साथ साथ बह जा रहा है। तो अब क्या करें, कैसे करें। तो जाकर के जो मेड़ जो टूटा हुआ था वहां पे जो जगह थी उसमें वो स्वयं जाके लेट जाते हैं। लेट जाते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब सारे शिष्य वापस आ गए तो गुरु महाराज जब देखे अरुणी नहीं आया, तो गुरु महाराज गए ढूंढने के लिए, कहाँ गया अरुणी, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो जाकर के खेत में क्या देखते हैं, अरुणी जो है वो मेड़ पर लेटा हुआ है, और पानी, बारिश हो रही है बहुत देर से, और पूरा उसका शरीर ठंडा हो चुका है, लेकिन वो गुरु के वाक्य को खाली नहीं करना चाहता है। जाते हैं 10, 12, 15 शिष्यों के साथ लेकर के। तो एक व्यक्ति के लिए मेड़ बनाना मुश्किल था, लेकिन अगर 10 लोग मिल जाते हैं तो मेड़ बहुत आसानी से फटाफट बन जाती है। तो सारे शिष्यों को गुरुजी ने बोला कि आप मेड़ बनाओ, और अरुणी बेटा उठो, आप, मैं आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं। और गुरु ने उनके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और उनको बोला कि आपको सारी जो वेदांग की ज्ञान है आपको प्राप्त हो, ये आशीर्वाद दिया। और ये अरुणी है बहुत बड़े विद्वान हुए। तो हमें क्या करना है, इसके बाद क्या शिक्षा मिलती है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना, तभी हमें जीवन की क्या उच्च शिक्षाएं हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। मन मर्जी से हम ये कार्य नहीं करते। आज के दिन में किसी को बोलिए गुरु उदाहरण किया, नहीं नहीं मेरा मन ही गुरु है, मैं अपने मन, मैं अपने से समझ लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब किताब में लिखा हुआ है, मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आगे बोलते हैं पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, कि आंतरिक पवित्रता, एक बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता उसको बोलते हैं जो अभी सर्दी का दिन आने वाला है, लोग सब बंद करने वाले हैं, उसको बोलते हैं बाह्य पवित्रता, जो सर्दी में स्नान करना बंद हो जाता है। तो पवित्रता कैसे होगी, बाह्य पवित्रता होगी स्नान करने से, मंजन करने से, नाखून काटने से, कान में जो मैल है वो साफ करने से, ये सब क्या हुआ, बाह्य पवित्रता हुआ। और आंतरिक पवित्रता कैसे होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जाप करने से, भगवान का नाम का प्रेम पूर्वक जाप करने से हमारी अंदर में अर्थात हृदय की पवित्रता हो जाएगी। तो पवित्रता को जानना, पवित्रता धारण करना, ये ज्ञान के लक्षण है। स्थिरता, स्थिरता बोलते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उसको रेगुलर करें, डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं। जैसे कई बार होता है न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, मैं रोज सवेरे 5 बजे उठूंगा, 1 2 दिन 10 दिन 5 दिन होता है, इसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। तो स्थिरता का अर्थ है कि जो रिजोल्यूशन लिया, चाहे वो अपने स्वास्थ्य संबंधी रिजोल्यूशन लिया या फिर भगवत संबंधी जो भी लिया, उसमें हमें दृढ़ होना है, उसको बोलते हैं स्थिरता। इसके बाद आत्म संयम, अपने अंदर में संयम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेम्पटेशन में ही बह जाए। इसके बाद इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो इंद्रिय तृप्ति विषय क्या होता है? विष किसको बोलते हैं? विष बोलते हैं जिसको प्राप्त करने से जान चली जाए, उसको बोलते हैं विष। और विषय, विषय जो हमारे कई जान जाने का इंतजाम कर दे, उसको बोलते हैं विषय। अगर हमारी जैसे विष पी लेते हैं तो शरीर शरीर को मारता है, लेकिन जो विषय है वो हमारी मन में घुस जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है, और हम कई जन्म लेते हैं और उस सब में प्रवृत्ति हमारी वही रहती है। तो विष तो एक जीवन को मारता है, शरीर को मारता है, लेकिन विषय कई जीवन को मार देता है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, हमें अहंकार नहीं करना है। और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के दोष की अनुभूति। तो किसी को अनुभूति होती है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग में दोष है या गुण है, क्या है? लोग वृद्धावस्था को तो दोस्त देख लेते हैं कि हाँ हमारी शक्ति क्षीण हो गई, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, दांत गिर गए, मैं अच्छा कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तो वृद्धावस्था को तो सभी दुख मानते हैं, रोग को भी लोग दुख मानते हैं, मृत्यु को भी कुछ हद तक लोग मान लेते हैं। जन्म को दुख को कोई मानते हुए दिखता है? कोई बताएं, जन्म भी दुख है ये? अच्छा ये बताएं आप लोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज में सबसे बुरा क्या है? मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया? भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दोष की अनुभूति, इसको, इसके अंदर जो दोष देखता है वो ज्ञानी है, जो इसमें दोष को नहीं देखता है वो अज्ञानी है। तो हमें ये तो पता लगता है कि ये इसमें दोष तो है, भगवान कह रहे हैं दोष है, लेकिन सबसे बड़ा दोष कौन सा है? जन्म है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है, या फिर रोग है? किसी ने हैंड किया? हरे कृष्णा शालिनी माता जी। प्रभु जी, मृत्यु बोलते हैं कि बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब कई बिच्छुओं का डंक लगता है उस मृत्यु के समय। जी, तो सबसे ज्यादा कष्ट मृत्यु में है, आप ये कह रहे हैं माता जी? जी जी जी। और कोई आप लोग जिसको बोलने में परहेज है, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। और किसी का क्या विचार है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। हम तो इसमें तो रोग रोग माने, रोग में भी दुख है, सबसे बड़ा दुख रोग जो में है दुख वो ज्यादा, रोग रोग में में है। रोग बहुत लंबा समय तक रहता है, मृत्यु क्षणिक आती है, उतना पता नहीं लग जी पाता। जी जी जी, माता जी कह रही हैं सबसे ज्यादा दुखद है वो रोग है। बहुत सुंदर। और अब कोई? किन्हीं किन्हीं को जाता है, पैरालिसिस मार गया, 2 साल 3 साल पड़े हुए हैं। हाँ समझ गया माता जी, समझ गया माता जी। एलेबोरेट नहीं करना है हमें, बस 4 में से बताना है कौन से बड़ा दुख किसमें है। और किसी का कोई विचार? प्रभु जी, वृद्धावस्था।
जरा भगवान प्रभु जी बोल रहे हैं कि बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्टकारी है। लोग को चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते हैं, खाना चाहते हैं, खा नहीं पाते हैं, किसी को आवाज देते हैं, सुनता नहीं है, मल मूत्र त्यागने में भी कठिनाई होती है। और और किसी का कोई विचार हो? चैट में है माता जी कोई? नहीं प्रभु समझ जी, नहीं हरे आ कृष्ण। समझ नहीं आ रही लोगों को, या फिर ऑनलाइन इनरोल करने के बाद चले जाते हैं? नहीं प्रभु जी, आज का अध्याय ऐसा भी थोड़ा मतलब सबके लिए सत्य का परिचय जैसा है, तो नहीं अ, तो सत्य का परिचय तो होना चाहिए ना माता जी। जी। प्रश्न बहुत कठिन है क्या? नहीं नहीं, जन्म, बिल्कुल नहीं मृत्यु, प्रभु। जरा, व्याधि, इन तीनों में से ज्यादा कष्टकारी कौन सा दिखता है? इतना सा प्रश्न है। हरे कृष्णा। कामना माता जी, सरवण प्रभु जी, स्नेह लता माता जी, थोड़ा अनम्यूट करिए प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, थोड़ा बताते चलिए, आप लोग का पार्टिसिपेशन जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण भैया। वृद्ध वृद्धा अवस्था। वृद्धावस्था, बहुत सुंदर। और और किसी के कोई विचार? प्रभु जी, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरण हो रहा है। बहुत सुंदर। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जन्म जो है सबसे बड़ा दुखदाई है। बार बहुत बार सुंदर। उसी में फंसे हुए हैं। जी 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 जी। वीरेंद्र दत्त सोमवाल प्रभु जी ने नहीं बताया कुछ। जन्म साहब, जन्म ऐसा है कि जन्म जब आदमी होता है तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं हमारी जो जन्म की अवस्था है प्रभु वो जी सही। उनकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है। एक व्यक्ति का क्या विचार है उसकी बात हो रही है। जन्म की हम बात। हम क्या सोचते हैं उसकी बात हो रही है प्रभु जी। आपको जन्म सब ज्यादा दुखदाई है ऐसा लगता है? जी, यदि शुरू जो सीढ़ी सही हो जाए शुरू से तो आगे जी जी आदमी को जी दुख नहीं होता। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो एक बात बताएं, जन्म इतना कष्टकारी है, फिर इतना लोग जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, डांस करते हैं, ऐसा क्यों? भौतिकवादी लोग हैं सर। भौतिकवादी लोग हैं, बहुत सुंदर। प्रभु जी ने बताया कि जन्म अगर नहीं होता तो बुढ़ापा भी नहीं आती, जन्म नहीं होता तो रोग भी नहीं आता। तो जी, इसलिए जन्म ही सबसे ज्यादा कष्टकारी है। और भौतिकतावादी क्यों प्रभु जी ने बोला कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें पता नहीं कहाँ पे हंसना चाहिए, कहाँ पे रोना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई आदमी देखा है जिसको पैरालिसिस हो गया हो, पूरे शहर को बुला करके न्योता दे करके आनंद मना रहा है, अरे मेरे को पैरालिसिस हो गया, अब तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगा। ऐसा कोई सेलिब्रेट करता है? किसी का दांत टूट गया, चलो चलो मैं पार्टी देता हूँ, मेरा दांत टूट गया, अब मैं नहीं खा पाऊंगा। करता है क्या कोई? नहीं। नहीं। नहीं करता है। तो फिर जीवन लिया है, जन्म लिया है, और उसको पता है कि ये सारा कुछ होने वाला है, तो उसको दुख होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए? दुख होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, या कोई इनविटेशन आपको मिलती है, और इनविटेशन मिल गई, तो आप जाते हैं, लिफाफा लेकर के जाते हैं, 100 रुपया 500 रुपया कुछ ज्यादा करके जाते हैं। जा करके पहले बुफे कहाँ है, पहले भोजन करते हैं, भोजन करके वो लिफाफा पकड़ा करके आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए आपने प्लेट में तो सजा लिया पूरा खाना पीना, और जैसे ही बाहर निकलने को हुए कि टेबल पे जाके खाना खाता हूं, कोई आता है, हथौड़े पे एक हथौड़े से आपके सर पे मार देता है। तो कौन ऐसा बेवकूफ होएगा कि ये नहीं जानना चाहेगा कि मेरे सर पे क्यों हथौड़ा मारा आपने? जानना चाहेंगे नहीं जानना चाहेंगे? जी। ठीक है, अच्छा। जानना चाहेंगे। तो हम कौन हैं?
हम परमात्मा के अंश हैं, और यहाँ आने के बाद हमें जी हुजूरी करना पड़ता है छोटे छोटे चीज के लिए। तो ये दुख वाला चीज है ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये दुख वाला चीज हमको क्यों मिल रहा है, ये जानकारी लेना हमारा कर्तव्य है या नहीं कर्तव्य है? जी कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमें ये कौन बताता है? ये हमें भगवत गीता बताती है, भगवान बताते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं प्रभु जी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों को 100-100 रुपया देता है, बोलता है कि ये कमरा आपको दिया, दूसरा कमरा इनको दिया, तीसरा कमरा उनको दिया। तो आप 3 लोगों को दिया, तीनों लोग 100 रुपया में कमरे को भरना है, कोई भी चीज से भरना है, और आप जो भरेंगे उसके हिसाब से आपको संपत्ति दिया जाएगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे संपत्ति किसी न किसी को तो हैंड ओवर करना पड़ेगा, लेकिन मैं किस पे करूं ये जानने के लिए आप लोगों का टेस्ट है। तीनों को 100-100 रुपया दिए गए कि आप घर को भरिए, जिस चीज से भरना चाहे भरिए, शाम को हम मिलेंगे। एक व्यक्ति था, क्या भरूं, सस्ता क्या आता है, तो गया फूल पत्तियां कुछ सुगंधित ये लेकर के आया, घर में रख दिया कि 100 रुपए से ज्यादा तो पिताजी ने दिया नहीं है, तो इससे तो मैं पूरा घर तो भर नहीं सकता हूँ, जितना भर गया उतना भर देता हूँ। कमरा खुशबूदार हो गया, अच्छा हो गया, फ्रेगनेंस हो गया। दूसरा भाई जाता है, अरे ये तो बेवकूफ वाला काम किया है, एक टोकरी फूल लेकर के आ गए, ऐसे क्या होगा, पिताजी ने बोला था पूरा घर भरना है। तो जाता है एक घोड़सार में, जहाँ पे ढेर सारे घोड़े रहते हैं। बोलते हैं कि क्या मैं रखूं, घोड़ा तो आएगा नहीं 100 रुपया में, मैं क्या करूं। उसको बोलते हैं अच्छा, एक घोड़ा लीद कर रहा था। बोला कि अच्छा ये लीद है, वो कितना आएगा? बोलते हैं इसका कोई दाम थोड़ी है, तो उठा करके फेंक देते हैं ऐसे ही। तो एक काम करो, आप मेरे को लीद दे दोगे, एक पूरा घर भरना है मेरे को। हाँ ले जाओ। तो कार्य करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस जगह से इसके घर तक लाने के लिए, बोला 100 रुपया में मैं ट्रांसपोर्टेशन कर दूंगा, आपको जितना चाहिए दे दूंगा। ये बेटा तो बहुत खुश हो रहा है कि मैंने तो घर बहुत ज्यादा भर दिया है, पिताजी ने बोला था कुछ से भरना है। तीसरा पुत्र होता है, बोलता है किस चीज से भरूं मैं? तो वो भगवत गीता लेता है और ले जाकर के रख देता है और उसका पाठ करता है। शाम को पिताजी आते हैं, तो पहले बच्चे के जो दिखाया रूम खोलता है, जाता है, तो देखते हैं खुशबू तो अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा है, माहौल अच्छा है, सुगंधित वातावरण है, लेकिन कल के दिन में ये तो सब मुरझा जाएगा, सारे गंध खत्म हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं थोड़े देर के लिए। जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो उनकी उबकाई होने लग जाती, वॉमिटिंग करने लगते हैं, अरे ये तो गंद गंद कर दिया है, क्या कर दिया है, क्या लाया है ये ऐसा? तो बोला ये तो घोड़ा का लीद है। बोलते हैं यार तुमने तो 100 रुपए दिए थे, उसको भी बर्बाद कर दिया। तीसरे के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पिताजी मैंने भगवत गीता लिया और उससे ज्ञान ले रहा हूँ, ज्ञान लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो पिताजी बोले कि ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, ये इसके ज्ञान से जब आप ज्ञान ग्रहण करेंगे तो हमारे संपत्ति को वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको बढ़ाएंगे, संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसलिए संपत्ति की जो है वो मैं आपको देता हूं। तो ये इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है? हम चीजों को यथा रूप में, यथा स्थिति में देख पाए, उसको ज्ञान कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख है दुख है दुख है बोल बोल के, चीख चीख करके आचार्य चल बता रहे हैं, लेकिन हम कैंडल काटेंगे, हम कैंडल बुझाएंगे, केक काटेंगे, बर्थडे मनाएंगे,
तो ये भगवान बोल रहे हैं कि इसको समझना ये ज्ञान है। इसके बाद आगे है वैराग्य। वैराग्य उसको बोलते हैं कि आसक्ति, राग किसको बोलते हैं? राग बोलते हैं अटैचमेंट को, किसी चीज को पकड़ के रखने को राग बोलते हैं, भौतिक चीज को पकड़ के रखने को राग बोलते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ करके भाग दिए, जंगल में भाग दिए। राग, राग तो है लेकिन संसार के लिए नहीं है, भगवान के लिए है, उसको बोलते हैं विशेष राग, उसको बोलते हैं वैराग्य। इसके बाद है संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अब कौन चाहेंगे स्त्री, घर और वस्तु की ममता से मुक्ति? मुक्ति नहीं चाहेंगे तो ये अज्ञान है, मुक्ति चाहेंगे तो ये ज्ञान है। कौन कर सकता है ऐसा? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को घर से निकाल दो या आप घर छोड़ के चले जाओ, पत्नी को घर से बाहर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें आसक्त उनके शरीर में नहीं होना है, उनको आध्यात्मिक कार्यों में लगाना है। 5 मिनट 10 मिनट पत्नी बच्चे सबको लेकर के हम भगवान की वाणी सुन सके, हम भगवान की चर्चा कर सके, तो इसको ज्ञान कहते हैं। स्त्री, घर, वस्तु की ममता से मुक्ति, इस सब का इस्तेमाल कैसे करें? भगवान की सेवा में करें, आध्यात्मिक रूप में इनका उपयोग करें, उसको बोलते हैं कि ममत्व से मुक्ति। मतलब ये किसके लिए है? पहले हम जब भौतिक होते हैं तो क्या सोचते हैं? घर मेरे लिए, पत्नी मेरे लिए, बच्चे मेरे लिए, सब मेरी संतुष्टि के लिए। अब वही घर है किसके लिए? भगवान के लिए। स्त्री किसके लिए? भगवान के लिए। बच्चे किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई तकलीफ आ गई तो सुसाइड करने चले गए, और कोई कुछ किसी ने प्रेस कर दिया तो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के अब मानेंगे, अब तो उछलने लग गए हम, ऐसा नहीं। हमें बुरी और अच्छी घटनाओं में समभाव रखना पड़ेगा। अच्छी अगर घटना घटे तो भगवान की कृपा मानना होगा, बुरी घटना घटे तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान को भक्ति करना, इसको भी ज्ञान बोलते हैं। और मजे की बात है कि आप ये सिर्फ 16वां सिर्फ एक कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, तो इसके पहले जो 15 थे वो अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत स्थान में रहने की इच्छा मीन्स आप अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करना, जप करना, ये सब क्या है? ये भी ज्ञान है। जन समूह से भी लगाओ। जन समूह से भी लगाओ मीन्स जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे गैप मेंटेन करना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो आप चेक कर सकते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं ज्ञान है, तो भगवान ने क्या बोला? बोला क्या कि तुमको एमबीबीएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो ज्ञान होगा। मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए, इसको भगवान ने ज्ञान और नहीं बोला है। तो हम जिसको अपने अनुभव व्यवहार में उतार सके उसको ज्ञान बोला है, और इसके अलावा जितने चीजें हैं उस सबको अज्ञान बोला है। तो हमने देखा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसको डिस्क्राइब किए हैं। नम्रता मतलब सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता समझना कि तुम शरीर नहीं हो। अहिंसा, जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाते तब तक वो हिंसा है, और जब भगवान की वाणी बताते हैं तो अहिंसा है। दूसरों से अपमान और अपमान सहने की जो अभ्यास है उसको सहनशीलता बोलते हैं।
सादगी इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता के बारे में चर्चा कर ली। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो दृढ़ संकल्प है वो स्थिरता है। और आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, अनुकूल है उसको ग्रहण करना, उसको बोलते हैं संयम। ये सब हमने चर्चा कर ली है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। लास्ट में था ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। भगवान बता रहे हैं जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यक्रम से परे स्थित है। अब ज्ञेय के बारे में बताएंगे भगवान। जो आत्मा है, ब्रह्म है, हमेशा से है, अनादि है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वेन्द्रिया गुणा भाषा सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत्रैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियों के स्वामी हैं लेकिन इंद्रियों से रहित हैं। समस्त जीव के पालन करता भी हैं और अनासक्त भी हैं। प्रकृति के गुण के परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुण के स्वामी है। ये जानने का उद्देश्य है। परम सत्य समस्त जीव के बाहर और अंदर स्थित है। वे भौतिक इंद्रिय के द्वारा जानने से या देखने से परे हैं। तो हालांकि ये बहुत दूर रहते हैं लेकिन सबसे निकट में है। ये अचिंत भेदाभेद तत्व है। भगवान कहाँ है? अपने धाम में है। धाम कितना दूर है? जिसको 100 करोड़ वर्षों तक मन की गति से अगर ध्यानी जाना चाहे तो भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून तक पहुंच पाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाता। और भगवान इतना दूर भी है और भगवान सबसे नजदीक में है, आत्मा के जस्ट बाजू में बैठे हैं। तो भगवान की अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। परम सत्य समस्त जीव चार अचर के बाहर और भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रिय के परे हैं, यद्यपि वे दूर भी हैं और सबके निकट भी हैं। इसकी हमने चर्चा कर ली है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं। ये सब भगवान के लक्षण हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं और सबके हृदय में स्थित रहते हैं। ये बताते हैं प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए। क्यों? कि उसका कभी आदि नहीं, शुरुआत नहीं हुआ, ये पहले से है। और उनके विचार और गुण जो हैं ये प्रकृति जन्य हैं। तो प्रकृति के जो विकार हैं और जो सत्गुण जो गुण है ये प्रकृति जन्य है, क्योंकि ये प्रकृति से आते हैं। आगे बताते हैं कार्य कारण सत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारण और कार्य की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इसको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया था पहले भगवान ने। तो जैसे मान लीजिए हम कुछ भी भक्ष अभक्ष भोजन करते हैं, देखते नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हमारी मानसिकता वैसे बनने लग जाती है कि अरे कुछ नहीं होता, जो है लाओ खाते हैं। तो धीरे धीरे देखिए व्यक्ति की जो चेतना है, सब कुछ खाते खाते उसका आधा चेहरा किसी और जानवर का हो गया, आधा मनुष्य का हो गया। धीरे 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 हम लोग उसी योनि में चले जाते हैं। तो ये कारण और कार्य का सिद्धांत है। जो कोई भी कार्य होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो उस कारण से कार्य को संपादित किया जाता है। तो मान लीजिए कोई चाहेगा कि मैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा स्विमिंग करूं, तो उसकी चेतना हो जाएगी मछली जैसी, तो वो अगला जन्म में मछली बनेगा।
भगवान बोलते हैं पुरुषा प्राकृतिस्थो ही भूते प्राकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असत योन जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुण का भोग करता है। कौन सा? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती है। तो जैसे जैसे उसकी जो गंतव्य होगा वैसे वैसे उसको उत्तम या अधम योनियां मिलती है। तो अगर वो भगवान की सेवा करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। अगर खाने पीने में ही रखेगा तो ऐसे जानवर हैं जो खाने पीने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोगों को मांस की इच्छा होती है, वो मांस खाने वाले पशु के अंदर जन्म देते हैं। तो अपनी वो प्रकृति पे जिस प्रकार वो भोग करना चाहता है उस प्रकार का उसको जन्म मिलता है। भगवान बोलते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमेत्मे चाप्योग तो देहेस्मिन पुरुष परम। तो भी इस शरीर के दिव्य भोक्ता हैं जो ईश्वर हैं, परम स्वामी है, साक्षी अनुमति देने वाले जो दिव्य विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा शरीर में दोनों रहती है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुण के अंतःक्रिया संबंधित विचार समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसका वर्तमान स्थिति चाहे जैसा हो तो यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कोई भी अपने शाश्वत धाम को जाना चाहते हैं, भगवान धाम को जाना चाहते हैं, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का हमें आश्रय लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। तो इसी को ये आप देख सकते हैं, भगवान कपिल देवहूति माता को भगवत प्राप्ति के बताते हैं। अच्छा, यह भगवान बताते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकृति में वो क्या है? कर्म का क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। जो ये जान लेता है वो सब कुछ जान जाता है। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा के समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न परमात्मा कभी भी नष्ट होते हैं, वो वास्तव में देखता है। मतलब आत्मा हमेशा रहते हैं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो नष्ट होता नहीं। और आत्मा वही है, चाहे ये साधु जी के जो भक्ति कर रहे हैं उनके हृदय में हो, शेर के हृदय में हो, ये बंदर के हृदय में हो, मोर के हृदय में हो, सबके हृदय में भगवान शाश्वत रूप में विराजमान है। जो इस प्रकार देखता है वो सही दृष्टि रखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो आत्मा जो है शरीर में रह करके शरीर का इस्तेमाल करता है, शरीर में लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य उदय हुआ है कि नहीं कैसे पता लगता है? प्रकाश से पता लगता है। तो उसी प्रकार चेतना है या नहीं है, शरीर में आत्मा है या नहीं है, वो चेतना से पता लगता है। अगर शरीर में चेतना है तो आत्मा है, चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं है। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्लोक 8 से लेकर के 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो 8 से 12 हमने क्या देखा था? गुण देखे थे ज्ञान के, उसके बारे में बोलते हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सबसे पहले वह ईश्वर का श्रवण करने से सत्संग करे।
शुरुआत कैसे होती है भक्ति की? श्रवणम, जो हम सुनते हैं भगवान के बारे में, धीरे धीरे फिर प्रबुद्ध बनते हैं। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ और आत्मा के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है, और यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से होती है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेश से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और उसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इसी तत्व की अंतःक्रिया अर्थात विकार हैं, किंतु उनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता ले और इस अध्याय को भली भांति समझे। तो हमें गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। सारांश देख लेते हैं। प्रश्न के, अर्जुन के प्रश्न श्लोक संख्या 1 में था, एदम वेदितुम इच्छा में, ये जानने का मैं इच्छुक हूँ। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन करते हैं 2 से 7 श्लोक में। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए 8 से 12 श्लोक में भगवान ने 20 गुण बताए ज्ञान के। इसके बाद ज्ञेय के बारे में बात हुई कि उद्देश्य क्या है जानकारी का। जानकारी का उद्देश्य है भगवान को जानना और भगवान की सेवा में संलग्न होना। इसके बाद प्राकृतिक पुरुष और संघ की चर्चा हुई है 20 से 26 में। इसके बाद ज्ञान का दर्शन, जो ज्ञान होता है उसके जीवन में क्या तब्दीली आती है, क्या परिवर्तन आते हैं, ये 27 से 35 में हमने देखा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के दृष्टि से वो चीजों को देखना प्रारंभ कर देता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो तो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जैसे प्रणाम प्रभु। नवदा भक्ति में ये जो आत्म वो निवेदन वाला था ना, तो जी जी। उसमें जो शुक्राचार्य के शिष्य का नाम क्या था? बलि था या बाली था? बलि ये महाराज, कंफ्यूज है। बाली थे सुग्रीव के भ्राता। बाली महाराज थे सुग्रीव के भ्राता और ये थे बलि महाराज। बलि। अच्छा, जी। दूसरा एक प्रश्न था प्रभु जी, आपने बताया था बच्चों को पालने के लिए जैसे मछली किस तरह से वो करती है, मछली, कछुआ, चिड़िया। चिड़िया तो अंडे को सेकती है, और जी मछली, जी जी। मछली मतलब कैसे बताया था? नहीं प्रभु जी, मछली की बात नहीं हुई थी। एक का हुआ था स्पर्श से, एक का था दृष्टि से, अच्छा, और तो तीसरा था स्पर्श वाली चिड़िया कछुआ। हो गई हाँ जी जी कि अंडे को सेकती है ना? जी जी जी। और कछुआ क्या देख के? नहीं, कछुआ जो है वो ध्यान करके अगर अच्छा, देखेगी, देखिए। दूर से ध्यान लगाए रहता है ना जी जी बच्चे जी पे? जी जी जी। ध्यान लगाकर। अच्छा, उसमें क्या और होता वो है मछली, कि कछुआ मछली के रहता है लिए? पानी में, अगर अंडा देगा पानी में तो बह जाएगा। अब वो क्या करता है कि बालू में जाकर के अपने अंडे को छुपा देता है। हाँ। और वो एक जानवर होता है, उसका नाम होता है उदबिलाव। वो ढूंढता है बालू में कहाँ पे कछुआ का अंडा है, उसको खा जाता है। तो अच्छा, जहां पे कछुआ अपने अंडे को छुपाए रहेगा उधर मुंह भी नहीं करेगा अपना। क्यों? क्योंकि उदबिलाव इस ताक में रहता है। जैसे हाँ, मान लीजिए आपके पैसे शिकार के पॉकेट में लिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉकेट में पैसे हैं, तो क्या होगा, आपका हाथ हमेशा पॉकेट में जाएगा चेक करने के बिल्कुल। लिए पैसा सुरक्षित है या नहीं है। तो जो ठग होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, उनका ध्यान वही होता है कि कहाँ आपका फोकस ज्यादा है। बस। जहां ज्यादा फोकस है वही चुराना है। ठीक है हम्म। प्रभु। तो और मछली, कछु मछली का बताया था हाँ पानी में देख के।
मछली का नहीं था प्रभु, एक कोई और था। नहीं, मछली मछली बताया था कि मछली देख के बड़ा करती है शायद। आ, प्रभु चेक करके बताएंगे, तुक्का वो बाजी नहीं शायद करेंगे। ये आपने प्रभु जी, ये आपने उसके लिए बताया होगा कि ध्यान वो क्या नाम, तीन होता है ना भगवान को जानने का। जी एक जी जी। तो रोशनी से देख के, और एक मतलब ध्यान लगा के, और एक मतलब जो है परमात्मा को साकार रूप में मतलब स्पर्श करके है। जी जी अब जैसे जी अर्च जी प्रभु विग्रह। जी। जी प्रभु जी, हम हाँ ये चर्चा कर रहे थे मूलतः कि कोई हाँ, कह सकता है कि भगवान का ध्यान करके भगवान से संपर्क हम कैसे साध सकते हैं। हम बिल्कुल। भगवान का जप करते हैं तो भगवान का चिंतन करते हैं, तो हाँ चिंतन से हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? वैसे ही कर बिल्कुल। सकते हैं जैसे कछुआ अपने अंडा का पोषण करता है चिंतन के द्वारा। हाँ, जी और प्रभु जी एक ये जो उदाहरण दिया था कि बिल्ली वही है, अपने बच्चे को तो बड़े प्यार से वो मतलब दबाती है, और वो मतलब चूहे को वही दांत है वही सब है, लेकिन उसको मार के खा जाती है। जी तो जी जी भगवान का यदि हम करेंगे भगवान का यदि हम भजन करेंगे, उनको आसक्ति बनाएंगे भगवान में आध्यात्मिक, तो भगवान हमें उसी तरह बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठाती है वैसे ही हमें ये उद्धार कर संसारी देंगे। समुद्र से उद्धार करने वाले हैं। और नास्तिकों के लिए वही भगवान यमदंड के रूप में आते हैं, यमदूत के हाँ रूप में आते हैं हाँ, और उससे खींच करके लेके जाते हैं। बहुत बिल्कुल। सुंदर प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये उदाहरण पहले करे हुए थे, लिखते थे लेकिन भूल जाते हैं, तो अब वो रिवाइज हो जाते हैं प्रभु जी, जी है जी ना। प्रभु, आप भी रिवाइज करते हैं, हम भी रिवाइज करते हैं प्रभु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो, कोई चर्चा करना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो जो एग्जाम्पल दिए थे कि रथ है और 5 इंद्रियां हैं, तो उसमें जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है, जबकि एक्चुअली जो रथ होता है उसमें वो तो है कि इंस्ट्रक्शन देता है और उसी के हिसाब से इंद्रियों को काम मतलब घोड़े काम करते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो आपने दिया था उसमें आत्मा का कोई काम नहीं बताया जैसे, तो ये वाला कैसे कनेक्शन है, मतलब आत्मा का क्या रोल है इस एग्जाम्पल जी में? जी 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 माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं पैसेंजर है। पैसेंजर क्या करता है? पैसेंजर सही साधन में बैठता है, उसको पेमेंट करता है, इसके बाद बैठ करके एंजॉय करता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कंडक्टर चेक करता है कि सही सवारी बैठा है या नहीं बैठा है। उसी प्रकार जब हम टिकट लेते हैं तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हम कहाँ से टिकट ले रहे हैं। तो आत्मा का कार्य ये है कि जो जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां बस में रहे। किसके बस में रहे? मन के बस में रहे। और मन किसके बस में रहे? बुद्धि के बस में रहे। बुद्धि किसके बस में रहे? पैसेंजर के बस में रहे। पैसेंजर बोला है मेरे को मंदिर जाना है, अब मान लीजिए बुद्धि उल्टी है, वो समझती है मंदिर को जुआ खाना, तो क्या करेगी? मन को अर्थात लगाम खींचेगी उल्टे तरफ, तो उल्टे रास्ते में चला जाएगा। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है ये जीवात्मा का है। जीवात्मा को बुद्धि ट्रेंड करना है। बुद्धि कैसे ट्रेंड होगा? हम भगवत गीता भागवत पढ़ करके बुद्धि ट्रेंड होएगा। हमारा मन कैसे ट्रेंड होएगा? भगवान का नाम जप करके। मन जो है एक राक्षस के समान है। जैसे होता था ना, आपने सुना होगा कि अलादीन का चिराग, चिराग जब रगड़ते थे तो आ जाता था एक दैत्य। दैत्य बोलेंगे या फिर जो भी जी हाँ। जिन्न, हाँ जिन्न आ जाता था।
और जिन क्या कहता था कि मेरे को काम दे दो। जब काम लेकिन तो बोला कि ठीक है, मेरे को बहुत बड़ा सा महल बनाना है। जिनके लिए 2 मिनट का काम है, हमारे लिए 1 साल का काम है। हो सकता है कई लोगों के तो पूरा जीवन का काम है। पहले तो बैंक से लोन लेंगे, घर बनाएंगे, इसके बाद कंस्ट्रक्शन में 1 साल लग जाता है। लेकिन जिंद का काम 2 मिनट का है, 1 मिनट में वो महल बना देता है। बोलते हैं कि हमारे को पकवान ला दो, ये खाना है, वो भी 1 मिनट में कहीं से भी लेके आ जाता है। तो बोलते हैं अब बताओ क्या काम है, काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या व्यक्ति बोलता है, एक बड़ा सा बांस लेकर के आओ, डंडा लेकर के आओ, डंडे को आंगन में गाड़ दो अच्छा से मजबूत सा। अब तुम क्या करो कि ये डंडे के ऊपर चढ़ो और ऊपर से फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो। ऐसे तुम करते रहो, तब तक करते रहो जब तक हम तुमको नया आदेश नहीं देते। अगर हम आदेश नहीं देंगे फिर क्या करेगा, जिन तो खा जाएगा हमें। वैसे ही हमारा मन है, मन को अगर आदेश नहीं देंगे तो ये हमारे को नरक में ले जाएगा। पता नहीं क्या मन करेगा, हम भाग लेंगे। तो हमें क्या बोलना है मन को, तुम भगवान के नाम का जप करो, जब तक दूसरा काम नहीं बताता हूं जप करते रहो, जप करते रहो। तो ध्यान पूर्वक जप करो। इंद्रियों का क्या हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम जो भगवान के सेवा के उपयुक्त जो कार्य है वो करो, जो सेवा के अनुपयुक्त है वो कार्य नहीं करो। जैसे आप अभक्ष भोजन नहीं करो, प्याज लहसुन नहीं खाओ, ये कौन ट्रेंड करेगा, ये सब आत्मा के कार्य हैं। तो आत्मा ने इनको ट्रेनिंग दे दिया है तो आराम कर सकता है, ट्रेनिंग नहीं दिया है तो कूद के कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर व्यस्त रहेगा। ठीक है माता? जी प्रभु जी। तो बुद्धि और मन मतलब जाप से दोनों कंट्रोल में आते हैं। जिम्मेवारी आत्मा की है, बुद्धि को भी संभाल के रखना, मन को एंगेज रखना और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। ये सारी जो काम है वो जीवात्मा का है। जी प्रभु जी, बहुत मुश्किल काम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैंने ना एक अपना पीपीटी शेयर की है ग्रुप में, अगर आप समझाना चाहते हैं अभी उसके बारे में तो आप समझा सकते हैं। वो हाँ माता जी ने बताइए ना बोला था, प्रभु। जी जी। मैंने ग्रुप में शेयर किया है प्रभु जी। ओके, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने बोला था कि जैसे आप टीचर हैं वो टीचर ओके, समझा देंगे। स्टेप्स के लिए जो आपने जो समझाया था वैसा आपने करके दिया है, ताकि कोई दूसरे का मदद लेकर के भी क्विज अटेंड करे। बहुत सुंदर सेवा प्रभु जी। तो आप लोग क्विज करिए। जो तकलीफ आती है तो प्रभु जी ने एक वीडियो शेयर किया है, उसको देखिए, उससे समझिए। और भी कोई तकलीफ होती है तो प्रभु जी को मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, वो ना पीपीटी अलग है थोड़ी सी, आप देख लीजिए एक बार, ग्रुप में शेयर की है मैंने। वो माता जी ने बोला था कि आप समझा देंगे डिवोटीज को, अगर जैसे आज थोड़े कम है तो 1-2 दिन जैसे आप कंटिन्यू समझा दें। तो कल कर लेंगे प्रभु, 8:30 हो चुके हैं ना, बहुत कम हाँ लोग जी रह गए जी, हैं। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप कल कर लीजिए। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, आपका यूट्यूब पे वीडियोस है क्या? मेरा कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता देखना। क्षमा करें माता जी, मैं आज माता जी को दे दूंगा, आपको अपलोड कर देंगे। कल के दिन में आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। जी जी, क्योंकि मैं कोशिश की ढूंढने का, मुझे आप मतलब कैसे उसको करना है सर्च यूट्यूब पे, मुझे दिखा नहीं है। तो अगर लिंक लिंक सीधा अगर माता जी हाँ दे देंगे लिंक, ना। हाँ प्ले लिस्ट दे देंगे माता जी, उसमें सारे वीडियो। जी 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 प्रभु जी। जी, ठीक है थैंक यू माता, सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। पत्नी की तरफ से प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भैया। हरे कृष्णा।